हम लोग यहाँ लंदन में हेरो नॉर्थ हॉल, हेरो, साउथ हॉल, वेम्बली आदि आदि है सुंदर साथ इन्हीं स्थानों में रहते हैं। तो यहाँ भी घूमने के लिए निकले हैं। हमारे चारों तरफ यहाँ घाट सब बने हुए हैं और कहीं कहीं गाड़ी और लोग यात्री यहाँ आ रहे हैं। बहुत सुंदर शहर है, साफ सफाई की कोई कमी नहीं है। कहीं कहीं फूल गार्डन भी इन लोगों ने सजाया है। तो देश को कैसे सजाना ये लोग जानते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। और क्लीनलीनेस पे बहुत इन्होंने ध्यान दिया है। हरियाली भी है और धीरे धीरे अब शीत ऋतु शुरू हो रही है, विंटर सीजन, तो ये पत्ते सब गिर जाएंगे और यहाँ बर्फ़ गिरेगी। फिर भी लोग यहाँ खुशहाल रहते हैं। और यहाँ देश का कानून भी ऐसा है कि कोई भी आकर के यहाँ रह सकता है। पहले ब्रिटिश ने भारत में राज किया 200 साल तक। अब जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया, अफ्रीका में भी राज किया, वहाँ के सब लोग इधर आकर के रहते हैं, ब्रिटिश लोग भी रहते हैं। और ब्रिटिश की संख्या कम हो रही है और बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ आ गए। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने आंदोलन भी किया था कि हमारे देश में हम लोगों की संख्या क्यों घट रही है, बाहर के क्यों ज़्यादा, इमिग्रेशन क्यों बढ़ रहा है। इस पर कुछ आंदोलन भी किया। देखिए, सबको अपने देश की रक्षा तो करनी है और सब अपने देश में खुश रहें, अपने अपने धर्म का पालन करें और अपने देश को सजाने के लिए काम करें। तो यही कार्य यहाँ देखने को मिला। हमारे सुंदर साथ के भी सत्संग भी हुआ। तो अभी परिभ्रमण में हम लोग हैं और हमारे शास्त्री तिलक शास्त्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भी यहाँ 6 महीने रह करके धर्म का प्रचार करते हैं, कथाएँ करते हैं और सबको शिक्षा देते हैं। तो 2 शब्द बोलने के लिए मैं उनको भी आग्रह करता हूँ। इंग्लैंड में बहुत अच्छा वातावरण है। बहुत सारे भारत के लोग यहाँ रहते हैं। जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं और सत्संग, भजन, प्रवचन होते रहते हैं और बड़े बड़े संत भारत से यहाँ आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी भी इस बार यहाँ नॉर्थ हॉल, साउथ हॉल और स्लाव में आए। बड़े भक्तजन सुंदर साथ एकत्रित हुए और सत्संग हुआ और वो सत्संग करके फिर अमेरिका के यात्रा करने गए थे और वहाँ की यात्रा पूरी करके फिर यहाँ नॉर्थ हॉल में अभी हम लोग खड़े हैं। और ये जो संदेश गुरुजी भेज रहे हैं आप सब सुन करके एक सहारा प्राण से प्यारा, एक सहारा प्राण से प्यारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा, कोई नहीं है जग में तेरे। परम धाम में हरेलाल वृक्ष की बात आती है तो मैं यहाँ दोनों तरह के वृक्ष आपको दिखा रहा हूँ। ये हरे वृक्ष हैं, सब हरे पत्ते हैं और ये लाल पत्ते वाला वृक्ष है, इसमें सब लाल लाल पत्ते दिखलाई दे रहे हैं। तो जब हम चर्चा नहीं सीखते थे सोचते थे कि लाल वृक्ष क्या है, हरे लाल वृक्ष है। तो विदेश की यात्रा करने से हमें पता लगा कि लाल पत्ते वाले वृक्ष भी पूरे होते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए लाल ही लाल पत्ते हैं नीचे से लाल तक, इधर हरे पत्ते वाले वृक्ष हैं। तो परम धाम के आगे हरे लाल वृक्ष होना उसी का प्रतीक संसार में भी देखने को मिल रहा है। और प्राणनाथ जी ने जो भी वाणी में कर वर्णन किया है उसका कुछ अंश अपने देश में देखने को मिलता है, भारत नेपाल में, कुछ अंश विदेश की भूमि अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। तो प्राणनाथ जी ने जितने वृक्षों का वर्णन किया है रास में, सारे वृक्ष हमें देखना है तो पूरे पृथ्वी में हमें परिभ्रमण करना होगा, तभी सब प्रकार के वृक्षों का परिचय हम पा सकते हैं जो प्राणनाथ जी ने आत्मा अनुभव के द्वारा वाणी में, रास ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक पल में आँख मेरे भर
आँख मेरे भर आए। हर पल तुझको दिल ने पुकारा, हर पल तुझको दिल ने पुकारा। आओ कन्हैया जग में दोबारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा। एक सहारा प्राण से प्यारा। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ यूके में हमारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, मैं सभी का नाम जिनका आता है उनका लूँगा, बाकी आप लोग बताते जाएंगे। कृष्ण जी, सुंदर जी और नलिनी बहन, रमेश अंकल, नलिना आंटी, नलिना जी, दर्शिता बहन, दर्शिता जी, खुशबू बहन खुशबू और मीनल बहन, मीनल हस्बैंड मित्तल भाई, मित्तल वाले जो आयोजक है आज का, और उनका राकेश भाई, राकेश जी, सेजल जी, हर्षिता, ये हमारे नेबर है, अच्छा, यहाँ बाजू में रहते हैं। सभी जो उपस्थित हैं सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम। आप लोगों ने सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा, वाणी गायन के द्वारा, धुन के द्वारा राज्य की महिमा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा और अपने आत्मा की महिमा आपने गाई है। तो देखिए हम लोग देश विदेश में फैले हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा हुई, राजश्यामा की ऐसी कृपा हुई कि पहले हम लोग भारत और नेपाल में ही भक्ति करते थे, भूटान में भी करते थे। 3 देशों में हम लोग सीमित थे और वहीं पर बरसों तक भक्ति करते आ रहे थे। फिर राज्य ने सब सुंदर साथ को आदेश किया कि अन्य देशों में भी भक्ति करने पहुँचो और देवी देवताओं की भक्ति हो रही है और धर्मों की जो है साधना हो रही है। तो हमारे प्रणामी धर्म, प्रणामी परंपरा, प्रणामी ज्ञान, प्रणामी भक्ति का भी प्रचार करो। अब देखिए फिर आप सब लोग, कोई यूके आए, कोई यूएसए, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई सिंगापुर, कोई दुबई, कतार आदि आदि देशों में हमारे सुंदर साथ रहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी देशों में रहते हैं परंतु कम संख्या में रहते हैं। तो जो जहाँ रहता है अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, अक्षरातीत श्री राजश्यामा की भक्ति करते हैं। तो आप देखिए यहाँ सुंदर मंदिर आप लोगों ने सजाया, घर भी सुंदर बनाया। तो कहीं भी सुंदर कार्य होता है तो भक्ति भी सुंदर हो, सेवा पूजा भी सुंदर हो, भावना भी सुंदर हो। देखिए सक्कल की सुंदरता तो कुछ वर्षों के लिए है ना, पर भावना की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि शकल की सुंदरता न जाए, इसलिए तरह तरह का प्रयास करते रहते हैं
कई दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और अपने आप को सुंदर दिखने के लिए वहाँ तैयारी भी कर लेते हैं। पर कितना ही कोई प्रयास कर ले, शरीर का धर्म है धीरे 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 विकृति आना। बचपन में तो कितना सुंदर हमको शरीर मिला ना, जब हमने जन्म लिया सब लोग गोदी में लेकर के उठाते रहते थे, ऐसा सुंदर जीवन हमारा गया। फिर कुछ चलने फिरने लगे, वो भी बहुत ही सुंदर जीवन था। हम लोग खेलते थे, कोई चीज़ की चिंता नहीं होती थी बचपन में। आप जब खेलते हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, सेकेंडरी में पढ़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उछलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कैसी सुंदर उनकी ज़िंदगी होती है। फिर धीरे धीरे बड़े क्लास में जाते हैं तो पढ़ाई की जिम्मेदारी बढ़ती है, फिर पढ़ाई का बोझ बढ़ते जाता है। फिर भी शकल सूरत तो सुंदरी है, उसमें विकृति नहीं आई है। जवानी आ जाती है, जवानी फिर कम से कम 20-25 साल तक तो बनी रहती है। फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, जवानी ढलने लग जाती है ना, धीरे धीरे शरीर में प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, परिपक्व होने की अवस्था। तो सबसे पहले सिर के बालों से पता लगता है। आपने सुना होगा कि राजा दशरथ ने जब श्री राम का विवाह किया, चारों पुत्र का एक साथ विवाह उन्होंने कराया, और आने के बाद दशरथ सोचने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो एक राम के विवाह के लिए गया था, लक्ष्मण का भी हो गया, भरत का भी, शत्रुघ्न का भी, चारों का एक साथ विवाह हो गया, तो मैं इतना खुश हूँ। खुशी के मारे आईना जा कर के उन्होंने देखा। आईना में देखते ही उनको सूरत से तो, शक्ल से तो अच्छे ही लगे, पर इधर के बाल उनके सफ़ेद सफ़ेद हो रहे थे। तो उन्होंने ऋषियों को पूछा, अपने मंत्रीगणों को पूछा कि मेरे कुछ बाल सफ़ेद सफ़ेद हो रहे हैं। तो सब ने कहा इसका मतलब है कि अब आप धीरे धीरे प्रौढ़ और बुढ़ापे की ओर आप जा रहे हैं, इसलिए बुढ़ापे में क्या करना है, प्रौढ़ अवस्था में क्या करना है, आप सोचिए। तो ये राज्य श्री रामचंद्र को देना चाहिए और मुझे ऋषि मुनियों की संगत करके आत्मकल्याण का कार्य करना चाहिए। तो देखिए, ये तो एक रामायण की कथा है, पर ऐसे ही आप हम सब के जीवन में भी वो अवस्था आती ही आती है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत है, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, परंतु धीरे धीरे ये शरीर का धर्म है कि कुछ न कुछ विकृतियाँ, कुछ न कुछ कमजोरियाँ, कोई न कोई बीमारी घुस जाती है। शरीर सदा सुंदर नहीं रहेगा, शक्ल से सदा हम लोग सुंदर नहीं रहेंगे, पर मन में एक भाव का उदय हो जाए। आप देखिए कि हम बच्चे थे, छोटे थे, तभी हमारे माता पिता ने हमारी उंगली पकड़ करके मंदिर में पहुंचाया, प्रणाम करवाया, राज्य का प्रसाद चरणामृत दिलवाया, राजश्यामा के दर्शन कराए, और श्री राज्य की भक्ति करके पढ़ोगे, लिखोगे, जीवन में कोई भी काम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन सदा समुन्नत होगा। तो उन्होंने एक भाव जगाया। हम लोग तो बच्चे ही थे, पर माता पिता की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मन में एक भाव जगा, राज्य के प्रति, भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, संस्था के प्रति। वो भाव सदा सुंदर रहेगा, उस भाव में आप हमेशा बहते रहेंगे और कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, तो उस भाव के चलते आप सुंदर साथ से मिलना जुलना, संगठन बनाना, संगठित होकर के भक्ति करना कितना अच्छा लगता है। ऐसे तो हम घर घर में भी कर सकते हैं, पर समूह में करते हैं, मिल कर के करते हैं तो उसका आनंद निराला होता है। ऐसा लगता है कि हम परम धाम से इस संसार के खेल देखने आए, पर संसार में भी हम मिलजुल करके उसी परम धाम को याद कर रहे हैं, उन्हीं श्री राजश्यामा को याद कर रहे हैं। तो आप देखिए, वाणी में तो
हजारों चौपाइयाँ हैं ना। वाणी गायन करने बैठते हैं तो कुछ 5-6 चौपाइयों का एक प्रकरण हम लोग गाते हैं, पर 18,758 तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक सागर, महासागर, इसीलिए तारतम सागर कहा जाता है ना। ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की सिंधु, ज्ञान की नदी सरिता। तो उसमें से कुछ चौपाइयाँ हम लोग प्रवचन में प्रयोग करते हैं या वाणी चर्चा में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्राणनाथ जी ने कहा, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। कलश ग्रंथ है और जागनी का प्रकरण है, उसका जो है प्रारंभिक चौपाई है, प्रथम चौपाई है कि कहते हैं सुंदर साथी जागो। तो आप सोचेंगे कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तभी से जाग जाते हैं। फिर प्राणनाथ जी ने जागो जागो, जागो और जगाओ, ये संदेश हमको क्यों दिया, जागने का संदेश क्यों दिया? तो जागने के 4 कोटि, 4 प्रकार से हम जाग सकते हैं। एक तो शारीरिक जागरण है, आप रात को सोए थके और 6 घंटे की नींद आपने ली, फ्रेश हो गए, जाग गए, फिर सोने की इच्छा नहीं होती है ना। नींद पूरी होती है तो सोने की इच्छा नहीं होती है, नींद अधूरी रहती है तो और सोएं और सोएं, आधा घंटा और सोएं, 1 घंटा और सोएं, ऐसे मन करता है। पर नींद पूरी हो जाती है तो फट से आप बिस्तर छोड़ देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग फट से बिस्तर छोड़ देते हैं, वो नींद पूरी होने के कारण मात्र नहीं है, जिम्मेदारियों को समझते हुए भी बिस्तर छोड़ देते हैं कि हमारी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और सोएं करते रहेंगे तो सारा काम रह जाएगा। जैसे माताएं सोचती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि भोजन भी बनाना, घर की सफाई भी करना, बाल बच्चों को तैयार भी करना, और जो माताएं खुद बिजनेस करती हैं या नौकरी करती हैं, कोई काम करती हैं, तो उसमें भी जाना है, इसीलिए वो जिम्मेदारी समझ करके फट से जल्दी से उठ जाती हैं, भले नींद पूरी हो नहीं हुई हो। भाई लोग भी सोचते हैं कि हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, विद्यार्थी भी सोचते हैं कि हमको स्कूल जाना है, पढ़ना है, होमवर्क पूरा करना है, जो भी है जिम्मेदारियां हैं। और जो लोग जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं वो सोते ही रहते हैं, उठाते जाओ फिर भी सोते रहेंगे, उठाते जाओ। तो बिस्तर से उठने की जो क्रिया है उसको शारीरिक जागनी कहा जाता है। शरीर जग जाता है, नहा धोने के बाद शरीर फ्रेश हो जाता है, तो वो शारीरिक जागनी है। और दूसरी जागनी है मानसिक जागनी, मन से जग जाना। मन से हम कैसे जगते हैं कि सोते समय हम सोच के सोएं, मन को कहें कि सुबह हमें जल्दी उठना है, कोई यात्रा के लिए निकलना है, कोई सौदा पानी के लिए जाना है, या किसी के घर में कुटुंबियों से मिलने के लिए जाना है। तो आप मन को बोलिए, और मन को बोल करके आप सोइए तो सुबह सुबह मन जगा देता है, क्योंकि मन उस बोझ को लेकर के सोएगा ना। इसलिए अपने आप मन अपनी क्रियाएं करता है कि वो जाग करके आपके शरीर को भी जगा देता है। पहले पहले हम लोग गुरुजी श्री 108 मंगलदासी महाराज के चरणों में आए तो सबके पास गाड़ी नहीं होती थी, कोई ज़माना ऐसा था। आज तो देखिए कि घड़ी इतनी हो गई है कि कहाँ रखें, कैसे रखें, क्योंकि हर मोबाइल में भी घड़ी है, हाथ में भी घड़ी है, इतनी सारी घड़ियाँ हो गई। दीवालों में घड़ी टंगी रहती थी, और कुछ बड़े बड़े लोग ही हाथ में घड़ी पहनते थे, बच्चों को तो दूर की बात थी। तो ऐसे समय में क्या है कि हम लोग गुरुकुल में अध्ययन करते थे, तो हम लोग को गुरुजी बोलते थे कि 4 बजे तो उठना ही उठना है विद्यार्थियों को, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें सब विद्यार्थियों को उठ जाना है। तो कुछ विद्यार्थी कहते थे गुरु महाराज नींद नहीं खुली तो क्या करें,
एकदम गाड़ी नहीं तो सुबह सुबह ही आती है। तो गुरुजी बोलते थे सोते टाइम अपने सिरहाने को बोलना कि मुझे 4 बजे जगा देना, तो वो अपने आप जगा देगा। तो हम लोगों ने भी ये करके देखा, तो 4 बजे एकदम से जाग आ जाती है। सिरहाना तो क्या है, वो तो निर्जीव है, पर हमारा मन हमको जगा देता है, क्योंकि हमारे मन ने उसको अंकित कर लिया। तो अपने आप मानसिक जागनी हो जाती है। जब मानसिक जागनी होती है तो मन कहता है कि भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, राज्य को याद करो। मनसा बाचा कर्मना श्री जुगल चरण की आस, मन वचन कर्म जुगल चरण, राजश्यामा के युगल चरण की आस को लेकर के उस तरफ सक्रिय हो जाए। तो मानसिक रूप से जो लोग जगे हुए होते हैं वो भजनों की रचना भी करते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने वाणी गायन के बाद भजन गायन किया, तो किसी किसी की मानसिक जागरण होने के बाद उन्होंने मन से कविता पदों की रचना उन्होंने की, धुन की रचना, भजन की रचना उन्होंने की, कोई लेख लिखते हैं, कवि बन जाते हैं। तो ऐसे मन का जागरण होने से हम लोग शरीर के जागरण से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। फिर उसके बाद और एक जागनी है बौद्धिक जागरण, बुद्धि से जाग जाना। देखिए जो व्यक्ति बुद्धि से जाग जाता है उसको मंदमति नहीं कहा जाता है ना। कई बच्चे होते हैं ना मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, परंतु कई बच्चे होते हैं कि अल्पमति वाले, और अल्पमति वाले होते हैं, कुछ बुद्धि उनके पास होती है, कुछ बुद्धि टीचर लोग उनको देते हैं। तो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। फिर बुद्धिमान बच्चे भी होते हैं, 1st, 2nd, 3rd क्लास में आते हैं, अच्छे नंबरों से पास करते हैं। फिर प्राणनाथ जी कहते हैं इतना ही नहीं, तुम महामति बनो। प्राणनाथ जी महामति बने ना, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया, और प्राणनाथ जी स्वयं साक्षात हकी स्वरूप होने के कारण महामति। महामति का अर्थ होता है बुद्धि को महान बनाना, एकदम ज्ञानी बन करके महामति प्राणनाथ जी द्वारा वाणी का अवतरण हुआ ना। तो ऐसे ही जो लोग अपनी मति को बौद्धिक जागरण होने के बाद जागृत हो जाते हैं, तो प्रवचन करना, राज्य की वाणी सुनाना, अच्छी अच्छी बातें करना, जहाँ जाना संगठन की बात करना, सबके जीवन में सुधार आने का कार्य करना, और सबके बुद्धि को परमात्मा के तरफ झुका देना। तो एक से एक बढ़ करके ये जागनी है। शारीरिक जागनी से मानसिक जागनी बड़ी है, उससे बड़ी है बौद्धिक जागनी। और एक जागनी है आत्मिक जागनी, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा छुप करके बैठी हुई है, इसलिए पता ही नहीं लगता है कि अंदर आत्मा भी है, क्योंकि आत्मा का स्थान एकदम गहरा स्थान है। आप देखिए हृदय में आत्मा का वास है, इसलिए हृदय की धड़कन चल रही है आत्मा के अवस्थित होने से, आत्मा निवास करने से। जैसे गर्भवास में बालक आता है, उसमें जीव का प्रवेश होता है, भागवत इत्यादि शास्त्रों में लिखा है। तो हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। पहले तो एक मांसपिंड के रूप में ही रहेगा, परंतु जब उसके हृदय में जीव का प्रवेश होता है तो फिर हृदय धड़कने लगती है, वही जन्म लेता है। फिर अपने जो है प्रारब्ध कर्म के हिसाब से वो बढ़ते जाता है। गुरु की कृपा होती है, माता पिता की कृपा होती है, तो सत्कर्म में लग जाता है। तो देखिए कि जीव को ही ज्ञान प्राप्ति होने के बाद आत्मा कहा जाता है। पहले जीव है अज्ञान अवस्था में, कुछ पता नहीं है उसको, पर गुरु ज्ञान प्राप्ति के बाद, तारतम प्राप्ति के बाद उसको पता लगता है कि हो अपना घर इतने साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते इत जी। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। परम धाम का पता लग जाता है, जीव से हम आत्मा बन जाते हैं। और जब आत्मा की जागनी हो जाती है तो कभी भक्ति छूटती नहीं है। अंतिम समय में भी जो लोग आत्मा से जागे हुए होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं,
डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब ज़्यादा दिन आपका नहीं है, फिर भी कहते हैं हमारे राज्य है ना, बचाने वाले भी राज्य हैं और अपने चरणों में बुलाने वाले भी राज्य। हम राज्य के भरोसे हैं, आत्मा से उनकी जागनी हो चुकी है, इसलिए आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है उनके अंतर्गत, आत्मविश्वास के जब तक हैं तब तक भी राज्य को याद करते रहेंगे। जब राज्य बुलाएंगे तो नश्वर शरीर छोड़ करके जाएंगे, मुझे शरीर से कोई मोह ही नहीं है। माया गई पोताने घेर, हबे आत्म तू जाज्ञानी केर, श्री जी ने वाणी में कहा ना, माया मोह बहुत बटोर लिया जाता है, पर आत्मिक जागनी होने के बाद उनसे कोई जो है मोह आकर्षण नहीं रहेगा। सब कुछ है परंतु आकर्षण समाप्त हो जाता है। आकर्षण अपने धनी के प्रति, राज्य के प्रति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति आकर्षण होता है कि जितना हो सके हम उनको याद कर सकें, उनका नाम जप सकें। तो आप देखिए कि मैंने बहुत सारे वृद्ध भाइयों को, माताओं को देखा जो आजकल के नहीं, पहले ज़माने के जो है ना, तो एकदम से घर में बुढ़े बीमार हो जाते हैं, माला जपते रहते हैं। कुछ माताओं ने मेरे को ये कहा कि अब हाथ से जप भी नहीं होता है, माला भी छूट जाती है, तो हम मन से ही जप रहे हैं। कैसी बात है ना, आस्था अभी भी नहीं टूटी है, आस्था में कोई कमी नहीं, हम मन से ही जाप कर रहे हैं। तो मन से जाप करते करते फिर उनकी आत्मा धामधनी के चरणों में जाए, ऐसी आत्मा कभी भटकेगी नहीं फिर। क्योंकि दुनिया में हम लोग कुछ धर्म नहीं करते, पुण्य नहीं करते, तो आत्मा भटक जाती है। शरीर तो छूट गया, जाएगी कहाँ, उसका ठिकाना कुछ है नहीं, तो कभी उधर कभी उधर। जैसे हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है कहीं जाने का, तो इधर उधर भटकते रहेंगे न। नए शहर में पहुंच गए, एड्रेस है ही नहीं, तो हम भटकते रहेंगे, किस किस को पूछेंगे, कौन बताएगा सही ठिकाना। इसलिए पहले से ही परम धाम का पता हमको हो जाए तो आत्मा कभी भटकती नहीं है। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माई, श्याम श्यामा जी साथ जी तले वो में बैठे हैं जाएं। उस प्रकार हमारी सूरता सीधा मूल मिलाव में जा कर के राज श्यामा के चरणों में जो हमारा पर आत्म शरीर बैठा हुआ है खेल देखने के लिए, सुरता वहीं जा कर के पहुँच जाती है, पर आत्म शरीर फिर उठ कर के खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने चौपाई में क्या, अब जाग देखो सुख जागनी। आप आत्मिक रूप से जाग कर के जागने का सुख आप देखिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग भक्ति करते हैं ना, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो देवी जी की भक्ति की जाती है। बहुत सारे लोग अब गरबा रामत इत्यादि भी बहुत सारे लोग करते हैं, और तरह से पूजा पाठ इत्यादि भी किए जाते हैं। और दशमी है तो प्रभु राम को याद करने वाले रावण का वध करके, रावण को क्या है कि जला देते हैं ना, जला करके प्रभु राम विजयी हो गए, धर्म विजयी हो गया, अधर्म हार गया, ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर एक दिन मृत्यु होगी तो जाना कहाँ है? पितृलोक है, स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है, कहाँ है? वो पक्का ठिकाना उनको नहीं हुआ। तो भक्ति तो बहुत किए जा रहे हैं, परंतु संसार में तो उजाला अच्छा हो गया भक्ति करके, परंतु परलोक का उजाला उनके पास नहीं है। हमें महामती प्राणनाथ जी की कृपा है कि ये लोक में भी हम उजाला लेकर के चल रहे हैं, और परलोक के लिए भी तारतम रूपी उजाला हमको दिया हुआ है कि उस तारतम के सहारे हम लोग निराकार को भी पार करके, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार कहते हैं, निराकार से परे, उससे भी परे परम धाम में हम पहुंच जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकेगा, व्यवधान नहीं डाल सकेगा, क्योंकि हमारी सुरता वहीं से आई वहीं जा कर के जाग जाएगी। तो इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि ये सुख है परम धाम जानने का, परम धाम समझने का, और विशेष ये सुख परम धाम की सुहागिन सखियों को, सुहागिन आत्माओं को मिलता है। तीन लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोग। अगली पंक्ति में प्राणनाथ जी महाराज ने हमें संदेश दिया कि आप खेल देखने आए हैं तो तीन लीला आपने देखी है, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी की लीला आप देखिए।
ब्रजमंडल की लीला, एक ब्रज मंडल कहते हैं ना, 84 ब्रज 84 कोष का जो गांव है, उसमें कई गांव हैं, गोकुल भी आता है, वृंदावन भी है, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और भी बहुत सारे गांव आते हैं। वो गांव का जो एक समूह है उसको ब्रजमंडल कहा जाता था। परम धाम से सबसे पहले सखियां आई तो ब्रज 84 कोष में ही आई, उससे बाहर नहीं आई। वहीं साक्षात धामधनी कृष्ण के रूप में आए, तो धामधनी कृष्ण के रूप में आए तो लीला शुरू हो गई, ब्रज की लीला शुरू हो गई। तो आप देखिए कि ब्रज लीला अति मोटी छे, तमें जो जो नरसैया बचन रे, श्री जी ने कहा ना, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रज तणी आवार, बचन बिचारी जो जो ये कहीं नरसैया तणा निरधार, ऐसे करके उन्होंने कहा है कि ब्रज लीला विशेष लीला है। वो भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उसकी छाप भी हमारे दिल में बसी हुई है। फिर रास को हमने देखा, वो भी छाप हमारे जीवन में आ जाए। हमने रास को देखा, इसका क्या उदाहरण हमारे जीवन में मिलता है कि कभी कभी कोई धून भजन कीर्तन होता है तो उठ करके नाचने लग जाते हैं ना। राज्य की परिक्रमा बोली जाती है तब भी गरबा करते हैं, रास करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। ये रास की छाप है हमारे जीवन में। अपने आप ही संसार में भी, जागनी के ब्रह्मांड में भी रास करने की इच्छा होती है। फिर जागनी का ब्रह्मांड है कि हम लोग भी तक सुनते हैं सदगुरु ने कैसे प्रचार प्रसार किया, प्राणनाथ जी ने कैसे प्रचार प्रसार किया, कैसे तीनपुरी धाम की स्थापना हुई, कैसे पन्ना में जागनी रास की लीला हुई। ये भी हम जब स्मरण करते हैं बीतक सुन करके तो उसकी छाप भी हमारे जीवन में बनी रहती है। ये संसार की 3 लीला है, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कहे ही कहते हैं। 3 ब्रह्मांड, ब्रज रास और जागनी के ब्रह्मांड हुए, तीनों में ब्रह्म लीला हुई। राज्य की लीला है, तीनों लीला में कोई भेद नहीं है। श्री राज्य ने ही बाल कृष्ण के रूप में लीला की, रसरासेश्वर के में लीला रूप में लीला की, सदगुरु और प्राणनाथ जी के रूप में भी राज्य ने ही लीला की है। तो कहते हैं कि 3 लीला का हमें अनुभव हुआ, तो चौथी लीला क्या है? घर की कहते हैं। घर है परम धाम, अपना घर इतने ही साथ जी, 14 भवन में कित्ता जी। हमारा घर तो परम धाम है, 14 लोग हमारा घर नहीं है। इसीलिए घर की याद करना, परम धाम की याद करना। परम धाम की याद हम कैसे कर सकते हैं कि परम धाम के भजन गा करके, परम धाम की चरचनी को पढ़ करके, परम धाम के उस 25 पक्ष को अनुभव करके हम अपने निज घर, निज मूलपति, निज धाम, निजानंद को हम याद कर सकते हैं। और प्राणनाथ जी की असीम कृपा हम पर कि उन्होंने परम धाम कैसा है, चप्पे चप्पे का वर्णन, वहाँ के बाग बगीचे, मंदिर, महल, नदी, फुहारे जो भी हैं, सबका वर्णन उन्होंने परिक्रमा ग्रंथ में रख दिया है। बहुत ही सुंदर रीत से उन्होंने सजा करके, ताकि विस्मृति न हो जाए, स्मृति आ जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन वाणी में हमारे लिए रख दिया है। तो जब हम पारायण पढ़ते हैं तो परिक्रमा ग्रंथ में पहुँचते हैं तो ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए कि हमारा मूल घर कैसा है, जहाँ हम थे और जहाँ से बिछुड़ गए, जहाँ अंततोगत्व हमें जाना है, वो कैसा है। फिर उसमें मूल मिलावा की महिमा क्या है, सागर ग्रंथ में दिया गया है। और राजश्यामा का स्वरूप कैसा है, श्रृंगार ग्रंथ में दिया गया। ये 3 महिमा से मंडित ग्रंथ है वाणी के अंतर्गत। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ ध्यान लगाने के लिए। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े योगी लोग ध्यान की बातें करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पर ध्यान में अधिकांश योगी लोग शून्य का ध्यान कराते हैं। कोई स्वरूप नहीं होना चाहिए, परमात्मा शून्य है, इसीलिए शून्य हो जाओ। जो कुछ आपको याद है उसको भुला दो, शून्य में आप खो जाओ, वही आनंद है, वही ब्रह्म है। ऐसा करके बहुत सारे लोग, योगी लोग ध्यान कराते हैं और सर्वसाधारण ध्यान में जुड़ भी जाते हैं। पर हमें महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ध्यान करो तो सच्चिद आनंद का ध्यान करो, क्योंकि शून्य का ध्यान करोगे तो शांति तो मिलेगी। क्योंकि आप देखिए कभी कभी विचार शून्य होने से शांति तो मिलती है, जब तक विचार करते रहेंगे अशांति बनी रहेगी। क्योंकि
एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, विचार के ऊपर विचार आते रहते हैं ना सारे दिन में। आप देखिए सुबह उठने से विचार शुरू हो जाते हैं। एक विचार पूरा हुआ नहीं हुआ, दूसरा विचार, तीसरा विचार, विचार के अंदर विचार, एक विचार करते करते दूसरे विचार में चले जाते, तीसरे विचार में चले जाते हैं। तो कभी हम ऐसा सोचें कि कुछ विचार ही नहीं करेंगे, विचार शून्य हो जाएंगे। ये भी एक योग की क्रिया है, निर्विचार होना, कि हम कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे आप रात को सोने के लिए बिस्तर पे चले गए, अगर विचार आने लगे ना तो नींद ही नहीं आती है, 1-2 घंटे तक नींद नहीं आती है। नींद आ जा ऐसे बोलते रहो, विचार आते हैं तो नींद कहाँ से आती है। फिर आप जब विचार शून्य होंगे कि हम कुछ नहीं सोचेंगे, दिमाग में कुछ आने नहीं देंगे, दिमाग को बिल्कुल खाली कर देंगे, तो विचार शून्य होते ही फट से नींद आ जाती है। तो यह एक क्रिया है। तो ऐसे ही विचार शून्य होने की बात सब लोग करते हैं, पर आप देखिए कि हमें तो विचार शून्य हो कर के, निर्विचार हो कर के भी क्या करना, हमें तो सच्चिदानंद का ज्ञान साक्षात राजश्यामा जी ने, प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान किया है कि हम तो परम धाम को याद करें, क्योंकि निर्विचार होने से भी शून्य में ही तो बने रहेंगे। इसीलिए शून्य से परे जाने के लिए, आत्मा को परे उठाने के लिए सच्चिदानंद का हम विचार करें और परम धाम के वैभव को विचार करें, परम धाम के ऐश्वर्य का विचार करें, परम धाम की पूर्णता का हम विचार करते रहें और राजश्यामा के चरणों का हम विचार करते रहें। और हमारा ध्यान है मूल मिलावे का, क्योंकि 25 पक्ष इतना बड़ा है कि ध्यान हो नहीं सकता। जैसे कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया तो कृष्ण ने कहा, मुझे देख रहे हो अर्जुन, मैंने विराट स्वरूप दिखाया, ये 14 लोक में मेरा ही स्वरूप व्याप्त है। तो अर्जुन ने नीचे से कहा, प्रभु आपका विराट स्वरूप का मैं ध्यान नहीं कर सकता, इतना भयंकर है, इतना विकराल है, इतना बड़ा है, मैं कैसे ध्यान करूँगा। आप पहले रूप में आ जाइए, जो मेरे सखा के रूप में थे, सारथी के रूप में थे, उस रूप का तो मैं ध्यान कर सकता हूँ, पर विराट रूप का मुझसे ध्यान नहीं होगा। आप मुझे मेरे सखा बन जाइए। तो ऐसे ही 25 पक्ष परम धाम का एकदम से ध्यान करेंगे, वो विराट स्वरूप का ध्यान करने की भांति है। वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि आप उसका ध्यान एक साथ नहीं होगा। इसीलिए धीरे धीरे पर 25 पक्ष परम धाम के एक एक पक्ष को याद करना चित्तवनी करके कहा जाता है, पर वो भी चर्चनी जिसको याद है वही कर सकते हैं। पर मूल मिलावे के ध्यान तो कोई भी कर सकता है। 64 का चबूतरा है, गोल हवेली है, सखियाँ वहाँ पर बैठी हुई है, मध्य में सिंहासन है, राजश्यामा विराजे हुए हैं और राजश्यामा सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनके चरणों तले हम सब बैठे हुए हैं, सखी भाव से, आत्मा भाव से, अंगना भाव से। ये ध्यान हम लोग करके राज्य के चरणों में हम जाग सकते हैं। उसी को आत्मिक जागनी कहा जाता है। अंततोगत्वा हमें पहुंचना वहीं है जहां से हम इस दुनिया के अंतर्गत आए। तो यही भक्ति आप लोग करते चलें और जीवन को सार्थक बनाते चलें। तो इस यात्रा के दरमियान में मैं पहले भी यूके आया और 2 दिन यहाँ ठहर करके एक सत्संग हुआ था, उसके बाद मैं निकल गया। तो यूएसए में ज़्यादा संख्या में सुंदर साथ हैं। वहाँ के कई स्टेट में, यूएसए तो काफ़ी बड़ा देश है, उसमें कितने 52 तो स्टेट हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रांत में हमारे सुंदर साथ रहते हैं। पर उन सब को जोड़ने के लिए एक प्राणनाथ जयंती महोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने वहाँ पर सजाया है। तो इस बार वर्जीनिया में, जो वाशिंगटन डीसी से बिल्कुल लगा हुआ प्रांत है, तो वहाँ सुंदर साथ काफ़ी संख्या में है। उन्होंने एक हॉल बुक करके प्राणनाथ जयंती महोत्सव का आयोजन किया था। तो करीब 350 सुंदर साथ यूएसए और कनाडा से वहाँ पर एकत्रित हुए थे। 2 दिन का कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से चला। उसके बाद फिर उसमें पारायण, प्रवचन, ध्यान, भजन, कीर्तन, रास, गरबा, नाच इत्यादि सब कुछ वहाँ पर होता है। वो पूर्ण होने के बाद फिर कनाडा में भी हमारे टोरंटो में 100 घर सुंदर साथ रहते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और ओटावा में भी आयोजन किया। फिर डिट्रॉइट में, ह्यूस्टन में, फिनिक्स में, लॉस एंजल्स में, फिर आकर के हैरिसबर्ग में, न्यू जर्सी में,
इधर डेनबरी न्यूयॉर्क, कल न्यूयॉर्क में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद मुझे फिर से यहाँ आने का, आप सबके बीच आने का मौका मिला, क्योंकि इस ट्रिप में मैं आता हूँ तो तीनों देश के सुंदर साथ के दर्शन करें और उनके बीच रह करके कुछ वाणी चर्चा परमधाम की बातें, ताकि विस्मृत ना हो जाए। ऐसे तो विस्मृत होगा ही नहीं, आप लोगों के जीवन में इतना बड़ा छाप माता पिता या गुरुजनों ने छोड़ा है, फिर भी उसको ताज, जैसे फल बेचने वाला होता है, सब्जी बेचने वाला है, पानी छिड़क करके ताज़ा करते रहता है ना कि मुरझा न जाए, ऐसे ही हम लोग पानी छिड़कने के लिए, जल छिड़कने के लिए आते हैं कि ताजगी बनी रहे और उसी तरह हम सेवा करते रहें, मिलजुल करके रहें, भक्ति करते रहें, ये याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। और अब हम लोगों का एक बहुत बड़ा मेला होता है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में, शरद पूर्णिमा महोत्सव। उसमें प्रणामी समाज के सारे प्रांत के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर 5 दिवसीय मेला होता है। जिस दिन प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को तलवार भेंट की, वो दशहरे का दिन होता है। वो पावन पर्व अभी आज छत्रसाल के वंशज को वहाँ पर प्रदान किया जाता है। फिर प्राणनाथ जी की सवारी वो खेजड़ा मंदिर से घुमट बंगला जी तक आती है, तो शाम को 5 बजे सवारी शुरू करते हैं, रात को 2 बजे तक सवारी आती है। भजन कीर्तन सारे प्रांत के लोग अपने अपने गायन से राज्य को रिझाते हुए आते हैं। फिर सदगुरु का जन्म दिवस आता है, प्राकट्य महोत्सव, तो उसमें सदगुरु मंदिर में मेला लगता है। फिर उसके बाद शरद पूर्णम प्राणनाथ जी की सवारी बंगला जी से रास मंडप में लेकर के आते हैं। तो वो प्रतिवर्ष गुरुजी मंगलदास जी महाराज प्रतिवर्ष जाते थे वहाँ पर, और वहाँ जा कर के सब कार्यक्रम में भाग लेना और वहाँ आए हुए सुंदर साथ को नाश्ते की व्यवस्था करना, ये गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज के बाद फिर मुझे वो सेवा मिली, तो मैं भी वो सेवा संचालित करता हूँ और घुमट बंगला जी में जब भी प्रवचन के लिए बुलाते हैं तो वहाँ जाया करता हूँ। तो इस बार सभी मुझे जाने का, यहाँ से तुरंत वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, राज्य की कृपा है। आप सब लोग यूके में संगठित हैं। कभी कभी क्या होता है कि समय ऐसा आता है कि बड़े कार्यक्रम करें या कभी कभी करने में असुविधा भी होती है, फिर भी आप लोगों का मन बड़ा बना करके रखिए और यहाँ पर राज्य का नाम चलता रहे, अपनी भक्ति चलती रहे, प्रणामी धर्म का नाम बना रहे, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारा प्राणनाथ जी का ज्ञान पसरसी 14 भवन सारे देशों में हम लोग गा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और इस वाणी को चरितार्थ करने के लिए सदा सक्रिय बने हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम।